पिता शिव की शिव शक्तियाँ गई। आज हम नवरात्र के पावन दिनों में जो शक्तियों की पूजा की जाती उसके बारे में देखें। भारतवर्ष महान देश है जहाँ समय प्रति समय त्योहार या जयंतियां मनाई जाती, आध्यात्मिक मेले, तीर्थ यात्राएं, उपासनाएं, व्रत, नेम और उत्सव अनेक मनाते ही रहते हैं। यही तो आध्यात्म का प्रतीक है कि भारत में निरंतर संस्कृति की धरोहर स्मृति दिलाई जाती, अनेक त्योहारों में विशेष मनाया जाता। ये नवरात्रि का त्योहार ये शक्तियों के आह्वान का प्रतीक है। उसमें व्रत, नेम और उपवासों का अधिक महत्व बताते हैं। वैसे भारत में 2 प्रकार की नवरात्रि विशेष रूप से मनाई जाती है। एक चैत्र नवरात्रि और उसके ठीक 6 मास बाद आती है शारदीय नवरात्रि। ये नवरात्रि में माँ जगदम्बा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करते हैं, जिनसे शक्ति, बुद्धि और संपत्ति की कामना रखते हैं। ये 9 दिन तक देवियों के भिन्न भिन्न रूप जो उनके कर्तव्य का यादगार है, उनके याद स्वरूप में ये नवरात्रि मनाई जाती और 9 दिन तक वो साधना, वो उपासना, हवन सब कुछ करते और अंत में 10वें दिन दशहरा मनाया जाता। क्या किंतु हम ये सभी जानते हैं कि 9 दिन की तपस्या कौन सी थी? इस नवरात्रि में विशेष रूप से अब हम जानें कि महिषासुर का वध कैसे हुआ। इसमें कहानियों में दिखाते हैं कि देवता और असुरों में 100 वर्ष तक युद्ध चला और उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर देवताओं को हराकर स्वर्ग लोक का स्वामी बना। तभी देवताओं ने विष्णु और शिव जी को महिषासुर को अंत करने के लिए उनकी साधना की और इन त्रिदेव की तपस्या के बल से देवी का जन्म हुआ दुर्गा सप्तमी, जो फिर काल भद्रकाली या अम्बा का भी रूप माना गया। दुर्गा भी उसी महालक्ष्मी का ही रूप माना गया, जिसके द्वारा आगे बताते हैं देवी ने अपना महाकाली स्वरूप धारण किया और महिषासुर जो एक भैंस का रूप अर्थात मंद बुद्धि का प्रतीक दिखाया गया, जो आसुरी शक्तियों का संपूर्ण स्वरूप है और वो शक्ति के द्वारा उस आसुरियता का नाश का प्रतीक महिषासुर का वध दिखाया गया है।
उसमें आगे छोटी सी एक कहानी है कि महालक्ष्मी अथवा दुर्गा के दोनों ही स्वरूप एक होकर महिषासुर से युद्ध हुआ। और वो युद्ध इतना भयंकर था कि जब महालक्ष्मी अथवा दुर्गा के चरणों से पृथ्वी दबती जा रही थी और धनुष के टंकार से सातों पाताल शुद्ध होते जा रहे थे। आगे ये भी कहानी में आता कि असुरों की सेना कई अरब और रथ कई करोड़ थे। देवी ने उनसे युद्ध किया। रणभूमि में देवी के जितने श्वास निकले वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गुना योद्धा के रूप में प्रकट हुए और अस्त्र शस्त्रों से वे असुरों से लड़ने लगे। देवी की खूंखार और एक असुर सेनापति मरा। आखिर महिषासुर एक भैंस का रूप धारण करके आगे बढ़ा। उनके श्वास के प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत खंड आकाश से गिरने लगे। लड़ते लड़ते भैंस का रूप छोड़कर महिषासुर ने सिंह का रूप, फिर हाथी का रूप, अंत में फिर से वो भैंस का रूप धारण किया। वह तीनों ही लोगों को व्याकुल करने लगा। लड़ाई करते हुए वो भैंस से आधा बाहर निकला ही था कि देवी ने उसे मार डाला। दुर्गा का प्रायः यही चित्र दिखाते जो महिषासुर का वध कर रही। तो हम इस पर विचार करें, क्या सचमुच में ऐसा कोई असुर का रूप या ऐसा कोई देवी का रूप हो सकता है भला, जो ऐसा घमासान युद्ध हो? वास्तव में जगदम्बा सरस्वती के अन्य गुणवाचक अथवा कर्तव्यवाचक नाम दुर्गा और काली। दुर्गा सप्तशती में लिखा जो दुर्गम संसार रूपी संसार से पार उतारने वाली नौका रूप है, वह शक्ति ही दुर्गा है। जगदम्बा सरस्वती ही को दुर्गा माना जाता है। वे मनुष्य आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान योग की शिक्षा के द्वारा इस कलियुगी विषय सागर से पार होने की कठिन अर्थात दुर्गम यात्रा को सफल बनाती है। यही तो दुर्गा की यादगार है। काल का अर्थ है मृत्यु, जिससे शिव शक्ति की सहायता से काम, क्रोध आदि असुरों की मृत्यु हो जाती है और जो मंद बुद्धि आत्मा दिव्य बल सदगति को पाती है। यही तो महिषासुर अर्थात जो मदमस्त हुआ है और मंद बुद्धि बना है और जो आसुरी वृत्तियों का प्रतीक है, उन्हों का वध जगदम्बा सरस्वती के काली स्वरूप के द्वारा दिखाया। अगर हम सच्चे अर्थ में हमारे अंदर के अवगुणों को, आसुरी शक्तियों को दिव्य शक्ति से नष्ट करें और परमात्मा पिता शिव से इस शक्तियों को प्राप्त कर सद्गुणों को धारण करें, तो सच्ची नवरात्रि की यही तो यादगार हो सकती है, जो हम सदा सदा के लिए स्वयं का कलश स्थापित कर आत्मा की ज्योति जगाए और दिव्य प्रकाश जीवन में लाए। ये सच्ची नवरात्रि और शांति। आज